इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब उसको रोक के ही आपको लेना है करके हो सकता है। फिर एक और है, हाँ बिल्कुल चॉइस ऑफ वैक्सीन आपका ही है, जहां तक अभी तक मुझे पता है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि दोनों टाइप ऑफ वैक्सीन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड भी सिर्फ कोविशील्ड अवेलेबल है, कोवैक्सीन अवेलेबल है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने जो नॉलेज दिया उसके साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके नॉलेज के साथ आपके नॉलेज को बढ़ा के फिर डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा वैक्सीन लेना है। दोनों इफेक्टिव है, दोनों सेफ है, और एक और चीज है कि दोनों वैक्सीन को इंटर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड का लिया है तो आपको दूसरा कोविशील्ड का ही लेना है, पहला डोज कोवैक्सीन का लिया है तो दूसरा कोवैक्सीन का लेना है। ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला वैक्सीन लिया और फिर दूसरा डोज उसका ले लिया, क्योंकि दोनों अलग है। कोवैक्सीन कोविशील्ड लाइव वैक्सीन है और कोवैक्सीन मरा हुआ वैक्सीन है, तो फिर वो आप नहीं कर सकते, वो वैसा आपको नहीं करना है। वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरे थोड़े और क्वेश्चंस हैं। साइड इफेक्ट्स जो है वो यूजुअली अराउंड 24 से 48 घंटे तक ही होते हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और ओल्ड लोगों में भी उतना ही थोड़ा वीकनेस है, थोड़ा 2-3 दिन तक रहा है जिनको हुआ है, जिनको साइड इफेक्ट्स हुआ है। जिनको नहीं हुआ है उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिलहाल जो स्पेसिफिक कंडीशंस बोले गए हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस बोले गए हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए वैक्सीन, उसमें इम्यूनो जहां तक हाँ, जिनका इम्यूनिटी कम है नेचुरली वो फिलहाल नहीं ले सकते हैं, ऐसा है। जहां तक मतलब स्पेशली प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग या चाइल्ड बेयरिंग एज के लोग हैं उनको ही फिलहाल बोला गया है। स्पेसिफिकली जहां तक ट्रांसप्लांट के लोग हैं या जो दवाई ले रहे हैं जिसके वजह से आपका जो इम्यूनिटी है वो कम होता है, उसके बारे में पूरे तरह से क्लैरिटी नहीं है कि वैक्सीन आप अभी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। एक मिनट, ये क्या है? हाँ, कैन पर्सन विद इम्यूनोडेफिशिएंसीज ऑन एआरटी। अगर आपको कोरोना हुआ है और इम्यूनोडेफिशिएंसी आपको है तो फिलहाल उसके गाइडलाइंस थोड़े और क्लियर होने चाहिए, पूरे तरह से क्लियर नहीं है। ये क्या क्वेश्चन है? डॉक्टर सुरेश कुमार इज वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। नहीं, वो ठीक है। एक सुषमा जी ने पूछा है, अच्छा, मरा हुआ वैक्सीन। बेसिकली होता क्या है कि लाइव वैक्सीन होता है और मरा हुआ। तो जैसे जो जो कोवैक्सीन है वो वही कोरोना वायरस के जो पार्टिकल्स है जो मरे हुए हैं, मतलब मरा हुआ का मतलब जो आपको इन्फेक्शन नहीं दे सकते। और जो लाइव वैक्सीन होता है, जो सिमियन वैक्सीन, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन है, वो है जो कोविशील्ड में है। तो दोनों अलग है। तो वो क्या करता है, वो बॉडी में आपके जाता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है कोविशील्ड वाला, और रुकता है कि कोविड-19 अगर अप्रोच करेगा तो उसको उससे फाइट होगा। और जो दूसरा वाला है वो डेड वैक्सीन है, जिसके साथ थोड़े इंजेक्शन अलग दिए गए हैं ताकि जो वो थोड़ा और पावरफुल हो और उसके वजह से वो अच्छे से एक्ट करता है। तो दोनों में फर्क है। एक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों का इफेक्टिविटी अलग हो जाएगा। कौन सा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको नहीं होगा कोई भी, आपको कोविड का वैक्सीन लेने से आपको इन्फेक्शन नहीं होने वाला, कोरोना का नहीं होगा। कोविड वैक्सीन के वजह से कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है आपको, अगर आप वैक्सीन लेके प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता है। कोई मैजिक बुलेट नहीं है, कोई जादू नहीं है, वैक्सीन ले लिया सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, और बीएमसी ने बोला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जसलोक कर रहा है, भाटिया कर रहा है, ब्रीच कैंडी कर रहा है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी भी दे दी गई है, ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो जाएगा। तो जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हॉस्पिटल में है फिलहाल, तो आप चूज कर पाएंगे कि आपके एरिया के कौन से हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं मोस्टली, या आपको दिया जाएगा। क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली जो हेल्थ हॉस्पिटल्स थे वहां पे ही हमें जाके लेना पड़ा था, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्लूड हुए। अच्छा, डॉक्टर सुरेश कुमार कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज। थैंक यू डॉक्टर नरसिम्हन।
very nice talk, and particularly question answer session is very useful. I just wanted to know, maybe मैं हिंदी में ही पूछता हूँ कि एक बार किसी ने वैक्सीन ले लिया, वो आदमी तो इम्यून हो गया, मे बी आफ्टर 4 weeks या जो भी है, but he can still be the carrier of virus. Is it true? When you get a vaccine, you can't be the carrier of the virus. No. Probably the social distancing and mask and all that which is prescribed. I think when he goes in crowd and comes back at home, his clothes, his body, whatever surface is there, if he is infected, he will be carrier, right? I mean, ultimately, if he's not maintaining the precautions, then anybody can be carrier. Then it is as good as not taking the vaccine. But yeah, carrier in that sense. Yeah. I mean, not a carrier of the virus per se, but surface का तो obviously that is something which will always be there. क्योंकि इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि you can't, जो आप भी लोगों को बोल रहे हैं या आप भी मिलते हैं, तो you have to make sure कि vaccine is not the magic bullet कि आपको होगा ही नहीं. और प्रॉब्लम यही हो रहा है अभी. अगर आप देखें अभी के दिन में बहुत लोग थोड़े लूज हो गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग में, सब में आराम से सब लोग जा रहे हैं बिना कुछ प्रोटेक्शन के. आई डोंट बिलीव इन चिन मास्क. लोग चिन में लगा के जा रहे हैं, वो मास्क चिन के लिए नहीं है, वो बहुत क्लियर है, मास्क नाक के ऊपर के लिए. और यहाँ तक भी गलत है, बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ होठों को कवर करते हैं, तो वो भी गलत है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरे हिसाब से इस प्लेटफॉर्म में वापस मैं बोलना चाहूंगा और सबको यही स्प्रेड करना चाहिए कि पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है अभी. नथिंग इज ओवर. जब तक पूरे पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होता है तो सबसे बड़ा स्टेप है, वो पहला स्टेप है. उसके बाद फिर जाके हम ऑफिशियली कभी बोल सकते हैं कि हाँ पैंडेमिक शायद कम हो गया. तो प्लीज मेंटेन प्रिकॉशंस. आप प्रिकॉशंस मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत ही इशू हो जाएगा. एक सवाल करना चाहूंगा. हेलो डॉक्टर. हाँ बोलिए ना. The people who are under ARV treatment for HIV, उनको दे सकते हैं क्या वैक्सीन? नहीं, उसमें ही काफी क्लैरिटी नहीं है फिलहाल. क्योंकि क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़े वैक्सीनेशंस फॉर एग्जांपल जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट रहते हैं, जो भी इम्यूनोथेरेपी में रहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन सब हम एनीवेज देते हैं. तो क्या है कि कोविड-19 के जो वैक्सीन हैं वो भी कंपैरेटिवली न्यू है और उसका रिसर्च तो चल ही रहा है. तो फिर डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम देंगे तभी हम उसके बारे में बोल पाएंगे. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. जिस लोगों को दमा या डस्ट की बीमारी है या कोल्ड की बीमारी नहीं, एलर्जी है या कोल्ड की एलर्जी है, तो उनको वो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, उनको तो लेना ही चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली होता है. नहीं, लेकिन ऐसा सुनाई दे रहा है कि जिन लोगों को कोई भी एलर्जी है वो डॉक्टर के सलाह बिना नहीं लो, तो ये जो कोल्ड है, कोल्ड की एलर्जी या डस्ट की एलर्जी है, तो वो ले सकते हैं. आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि अगर आपके जो डॉक्टर है उनको इन्फॉर्म करके ही लीजिए. मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को आपकी पूरी हिस्ट्री पता है तो मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूँ आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते. बट इन जनरल जहां तक एस्थमा का सवाल है, दमे की बीमारी है, ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं कि आप नहीं ले सकते करके. एज जनरल डस्ट की या कोल्ड की एलर्जी है तो ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं. ऐसा कोई नहीं ले सकते करके कुछ नहीं है, ले सकते हैं. और इनफैक्ट आपके फेफड़े के लिए वो बेटर है क्योंकि कोविड-19 काफी हद तक दिल और फेफड़े को इफेक्ट करता है, काफी हद तक. ओके. हेलो. हाँ या एक प्रश्न है. हो बोला. विचार. जब मास्क खरीदते हैं ना, तो उस टाइम सिंगल लेयर, डबल लेयर, कौन सा मास्क लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए उसमें? देखिए जहां तक सेफ कौन सा है, ज्यादा सेफ कौन सा है? सबसे ज्यादा सेफ तो N95 है, जो आपको पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है. और दूसरा है 3-ply मास्क और कॉटन मास्क या जो कपड़े का मास्क. तो अभी रीसेंट रिसर्च ने ये बोला है कि
आप कॉटन मास्क के साथ अगर 3 प्लाई भी लगाएंगे साथ में डबल मास्क, तो प्रोटेक्शन बेटर रहेगा, क्योंकि सिर्फ कॉटन मास्क जो कपड़े का मास्क है उसमें उतना प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू बाहर के से नहीं मिलता है। जो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल करेंगे पब्लिक में और आप हैंड सैनिटाइजेशन सब कर रहे हैं और फिर आप आएंगे हॉस्पिटल में, तो हम आपको डायरेक्ट 3 प्लाई मास्क जरूर देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए वो कपड़े का मास्क बिल्कुल ही मतलब सेफ ही नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हॉस्पिटल में हर जगह कोरोना होता है, हॉस्पिटल में बेसिकली सेफ्टी के लिए बेटर रहता है कि वो 3 प्लाई मास्क ले। तो N95 को हम ओवरकिल कह सकते हैं। ओवरकिल का मतलब है आप घर पे बैठे बैठे N95 पहनेंगे तो वेस्ट हो रहा है मास्क, क्योंकि घर पे वैसे नहीं होने वाला। अगर आप घर पे आइसोलेटेड है, लोगों से मिल नहीं रहे, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 3 प्लाई मास्क या क्लॉथ मास्क जरूर ले सकते हैं। 3 प्लाई मास्क में अगर आप कंफर्टेबल है तो काफी सेफ है 3 प्लाई जिसको हम कहते हैं। एक मिनट रुकिए, हे छान प्रश्न विचारला या माणसाने. हॅलो 3 प्लाई मास्क म्हणजे आपण आता घेतलं तशी. हॅलो हाँ, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं डॉक्टरांनी. हाँ, तो ये होता है 3 प्लाई मास्क, रिवॉशेबल है, ठीक है। तो ये होता है 3 प्लाई मास्क। हाँ, तो ये एक्चुअली ऐसे वाला भी रहता है और बांधने वाला भी रहता है। तो ये वाला तो बहुत सिंपल होता है डालने के लिए, जैसे क्लॉथ कपड़े वाले मास्क भी रहते हैं। और N95 वाला मास्क की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मतलब दैट इज टू मच फॉर नॉर्मल यूज, क्योंकि वो बहुत आपको मतलब आप यूज भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऐसा पूरा बढ़ता है, और वो बेसिकली डाला जाता है हॉस्पिटल्स में। रियूजेबल है क्या 3 प्लाई? बिल्कुल नहीं, एक दिन पूरा ये और फिर ये, उसको धो के रियूज नहीं कर सकते। N95 भी रियूजेबल नहीं है, सिर्फ क्लॉथ कपड़े वाला मास्क और जो फेस का जो हम वो बोलते हैं फेस कवर, जो आप धो के ये कर सकते हैं, वो ही रीयूजेबल है। Dr. Prem, may I ask a question? When is the registration of senior citizens likely to start, and whether they have to come through CoWIN app, or this data will be populated from voters list as per one report? Thank you. Yeah, there have been multiple reports, sir. So all I can say as of now is what I have got to know. I mean, what I have got to know, of course, is that March first week might be when they might actually be trying to start the registrations. But to be very frank, जब तक final कुछ आता नहीं है, तो बोलना बहुत मुश्किल है कि नहीं इस डेट से शुरू हो रहा है। बट मार्च फर्स्ट से, और मोस्टली कोविन ऐप से ही होगा, क्योंकि हमारा सब कोविन ऐप से ही हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन आपको करने को बोलेंगे या आपका डाटा लेके वो करेंगे, वो एक चीज वो बताएंगे, क्योंकि जहां तक हमारा हुआ आधार और पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड के बेसिस पे ही हुआ है, क्योंकि ये दो चीजें हैं जिसके वजह से आपको पता है, मतलब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास फीडबैक है उसका कि आधार भी रजिस्टर्ड है और पैन कार्ड भी लोगों का रजिस्टर्ड है। तो उसी हिसाब से वो एंटर करते हैं कोविन ऐप में, और कोविन ऐप में आपका ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, क्योंकि आधार रजिस्टर्ड है। तो मोस्टली वही होगा। 2-3 क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, मैं उसको भी रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो सर्जिकल मास्क है, मैंने आपको जो दिखाया अभी यही है, 3 प्लाई मास्क को ही सर्जिकल मास्क कहते हैं। और क्लॉथ मास्क कैन बी यूज्ड, तो ये तो ठीक है। डॉक्टर मुझे ये पूछना है, हेलो, हाँ विचार, बोले। हाँ, कि समझो हम मास्क पहन के अच्छा वाला डबल मास्क पहन के किसी मॉल में दुकान में गए और वापस घर आए, हवा में से कोई ड्रॉपलेट्स हमारे क्लोथ पर, शर्ट पर, पैंट पर ऐसे आ सकते हैं क्या घर में? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितने सरफेसेस किसी के आसपास थे नहीं थे, और आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था नहीं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स में ऐसा कोई रॉकेट जैसा नहीं रहता कि दूर से वो उड़ के आ जाएगा, नहीं, वो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस रहता है, जिसके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हम बोलते हैं ना, 6 फीट वाली बात जो की है, जो वो तो है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि मतलब वो आपके ऊपर आ जाएगा। और अगर आप बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो स्टैंडर्ड ये है कि वो जो कपड़े हैं वो अगर आप इमीडिएटली धो देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इमीडिएटली नहीं धोते हैं तो उसको आप बकेट में जो भी सॉल्यूशन है उसमें रख के फिर अगले दिन धो दीजिए। और ऐसा भी सुनाई दिया है कि कपड़े पर, क्लॉथ पर
वैक्सीन सिर्फ 24 घंटा ही रहता है, बाद में नहीं रहता, ऐसा कोई है? वायरस हाँ, वायरस। हाँ, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि वो चाहे 24 घंटा रहे चाहे 48 घंटा रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आपको प्रिकॉशन फिर भी लेना है। हाँ, प्रिकॉशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बाहर भी जा रहे हैं मॉल में तो आपके हाथ में हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे शायद टॉयलेट या हाथ धोने की सुविधा इतनी इमीडिएटली नहीं मिलेगी, और आप पब्लिक टॉयलेट विजिट शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पैंडेमिक है, तो आप जाना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, आपको फिर डाउट रहेगा। तो हाँ। आपको हमेशा हैंड सैनिटाइजर हाथ में जरूर रखना है, कुछ भी हो। अगर आपने कोई कपड़ा भी देखा है उसके बाद भी आप हैंड सैनिटाइजर करके रहिए, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है कि कब हम ये कर रहे हैं, कब हमने मुंह में हाथ लगाया, कब हमने क्या कहते हैं नाक में हाथ लगाया, हमें समझ में भी नहीं आता है। आपको पता भी नहीं है कि हम कितनी बार आंखें छूते हैं दिन में, हमको हाँ। पता भी नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो प्रिकॉशंस हैं वो अच्छे से लीजिए, और प्रिकॉशंस बदलते नहीं है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर ये समझ में आएगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी प्रिकॉशन लेना मेरा काम हो गया। हाँ, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद इतना स्टिफ रिस्ट्रिक्शन या स्टिफ प्रिकॉशन लेना की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? बिल्कुल लेना है, क्यों नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है। कोई नहीं, अभी तुम जितने बोलो उतना रिस्ट्रिक्शन तो हम इतना प्रिकॉशन तो हम लेते हैं, वही मैं लेकिन बोल रहा हूँ ना, वैक्सीन लगाने के बाद 2 महीने के बाद कम लिया तो चलेगा क्या? कम नहीं ना, जब तक ओवरऑल पैंडेमिक को हम बोलते नहीं है कि क्लोज हो गया है, तब तक आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। और इतना याद रखिए, गवर्नमेंट का भी बहुत सिंपल है, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रिकॉशन लें, पर अगर आपके प्रिकॉशन नहीं लेने की वजह से दूसरों को भी अगर कोविड होने वाला है तो वो बहुत इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी वो प्रिकॉशंस जो हैं वो कंटिन्यूस लेते रहिए। ये ना ही आपके अच्छे के लिए पर दूसरों के अच्छे के लिए भी, क्योंकि ये पैंडेमिक का मतलब क्या है, पैंडेमिक पब्लिक में फैलता है, और पब्लिक में फैलते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाता। वही तो हुआ क्या, नंबर्स इतने ज्यादा हो गए थे कि सब कुछ बंद करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, फिर जाके हम उसको थोड़ा कंट्रोल में ला पाए, फिर वैक्सीनेशन आया। तो अभी हम वहां से लेके यहाँ तक पहुंच गए कि वैक्सीनेशन फेज में पहुंच गए। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी भी टाइम नहीं है ठंडा होने का, अभी भी टाइम ये है कि स्ट्रिक्ट रहे, फिर तभी जाके 2022 हम ऐसा देखेंगे कि जब नहीं रहे कुछ, क्योंकि हम सब लोग वही चाहते हैं कि सब नॉर्मल हो जाए पहले, पर अभी ये नॉर्मल है, उसको हम टॉलरेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन्स, अभी किसी से बहुत लोगों से मेरी बात हुई तो वो सोचते ऐसा है कि अभी तो वैक्सीन आएगा, वैक्सीन थैंक यू डॉक्टर। के 50-60 आदमी एक हॉल में इकट्ठा कार्यक्रम करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या वैक्सीनेशन के बाद? ऐसा हो सकता है, बट उसमें भी बोल सकता हूँ 50 से 60। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैक्सीनेशन लोगों का हुआ है नहीं हुआ है मुझे पता नहीं। बैंगलोर में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक पार्टी हुआ अभी 2-3 दिन पहले, और उसमें 105 लोग पॉजिटिव आए। ओके, 1200 लोगों को टेस्टिंग किया, और उस 1005 लोगों में से कितने लोग 60 के ऊपर थे पता है आपको? 96। ओह ग्रेट। ऑलमोस्ट एंटायर जो पॉजिटिव थे वो 96 पॉजिटिव थे। और इसीलिए नहीं क्योंकि उनको मतलब वो बुजुर्ग थे उनको हो गया, इसीलिए शायद क्योंकि प्रिकॉशन शायद नहीं लिए थे उन्होंने। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको मैंने डराने के लिए नहीं बोला है, मैंने इसलिए बोला है कि लोगों को लग रहा है कि सब ठीक है, नंबर्स कम हुए हैं, वायरस नहीं गया है, वैक्सीनेशन आप लोगों का शुरू भी नहीं हुआ है, तो अभी हम बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में। तो जब तक वैक्सीनेशन सबका नहीं होता, बुजुर्गों का होने के बाद भी क्या, उसके बाद यंगस्टर्स का मतलब जो यंगर एज ग्रुप है 50 के नीचे वाले भी तो लोग हैं, और बच्चों और 50 के बीच में बहुत बड़ा ग्रुप है, वही ग्रुप बाहर भी जाता है, याद रखिए, वही ग्रुप लोकल ट्रेन में जाता है, वही ग्रुप काम करने जाता है। तो वो सब जो ग्रुप है उसको भी पूरा वैक्सीनेट करेंगे तभी जाके फुल सेफ्टी होगी। तो इतना याद तो ऐसा है कि पैंडेमिक खत्म होने तक उसको कितना महीना लगेगा, कितना साल लगेगा मालूम नहीं, सीनियर सिटीजन को प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। शादी में सिटीजन को नहीं, सबको, सिर्फ सीनियर शादी में जाना, गेट टुगेदर में जाना, फैमिली गेस्ट जाना, वो सब अवॉइड करना चाहिए।
हाँ, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ कि डिसीजन आपका ही होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वो तो है। आप गाइडेंस तो आपका अच्छा लग रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, हेलो हेलो। हाँ सर हाँ, मैं डॉक्टर गावस्कर बोल रहा हूँ। हेलो मैं ना सर एक मिनट, मैं ये हेलो। जो दो क्वेश्चन चैट बॉक्स में थे वो मैं बस वो एक बार वो 80 साल के उम्र के बाद वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है ना? अयो बापरे 80 साल के उम्र के आदमी को बिल्कुल है, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। नहीं है, सबको है। नहीं, ऐसा आया है ना, वो किसी देश ने किया है ना ऐसा? नहीं, मैंने बोला 80 साल के लोगों के ऊपर का वैक्सीनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है बाहर। मैंने ये नहीं बोला कि 80 साल के लोगों के पहले नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे। हेलो, कैन आई टॉक? हेलो या हेलो। यस यस हाँ, डोमेस्टिक वैक्सीनेशन इन फ्यूचर हो सकता है क्या? कभी जो एल्डर्स है वो जो नहीं जा सकते सेंटर तक, जो नहीं आ सकते, तो वो तो इगर है जो है, तो ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हमने देखा कि वो can you say your आरटीपीसीआर name, टेस्ट please? हम करते थे। Can you say your name? हाँ, तो जहां तक घर पे जाके वैक्सीन देने की बात है, बहुत अर्ली है, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस बुजुर्गों के लिए निकले नहीं है। वो बहुत बड़ा प्रश्न मेरे मन में भी है, क्योंकि बहुत सब बुजुर्ग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग बेड पे हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म केयर के जो लिविंग होम्स है वहां पे भी रहते हैं, जो ज्यादा मूव नहीं कर सकते। तो ये वाले प्रश्न का उत्तर तो जब गाइडलाइंस आएंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशन जो रहता है वो एक टाइप का नहीं है, वो बहुत टाइप का है। बहुत सारे लोग फिट है, बहुत सारे लोग जा सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग हैं जो लेके जा सकते हैं, बहुत सारे लोग फिट होते हुए भी खुद नहीं जा सकते। तो उन सब चीजों को नजर रखते हुए ये कैसे गाइडलाइंस आते हैं, उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स में शायद सबको जाना मुश्किल होगा। डॉक्टर, मेरे दूसरा चैट क्वेश्चन है बॉक्स में दो दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस है। हेलो डॉक्टर, हेलो। प्लीज अलाउ अदर्स हाँ, आल्सो। इन्फ्लुएंजा आई हैव 2 वैक्सीनेशन जो है ना, क्वेश्चंस। इन्फ्लुएंजा। हेलो, नहीं आप एक डॉक्टर, एक चैट करके बोलिए बॉक्स में प्लीज। मेरे 2 क्वेश्चन है। चैट हाँ। बॉक्स में मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ, तो लीलावती, अंबानी, कोकिला बेन, मैं वही आंसर करने की कोशिश कर because रहा we हूँ। have to go to abroad as soon as possible. That is why I'm asking you. No, I understand that, but the vaccination is not even started, ma'am. So I think it will take at least a month. And secondly, Kokila Ben is in the list as of now. Leelavati, I don't know yet, but Kokila Ben is there on the list. Okay, Ambani is also there. Yeah, Kokila Ben is Dhirubhai Ambani. Kokila Ben. Okay. Thank you so much, doctor. Hello. I want to हाँ, ask yes. about the influenza vaccination, influenza protection जो वैक्सीन है अपना, वो एल्डर्स के सबके लिए वो एक बहुत ही जरूरी है, ऐसा कोई एक ओपिनियन हाँ, है? तो ईयरली लेना चाहिए, वो काफी इम्पोर्टेंट है। ईयरली हाँ, ईयरली फॉर लेना द टू प्रिवेंट निमोनिया एंड ऑल दिस या इन्फ्लुएंजा से जो निमोनिया हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। Can I say your और name, sir, इसके please? साथ भी जरूरी है क्या? कोविड वैक्सीनेशन के साथ भी ये भी जरूरी है क्या? दोनों अलग हो जाता है, क्योंकि कोविड वैक्सीन सिर्फ कोविड को कवर करेगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इन्फ्लुएंजा को करेगा। अगर आपने इन्फ्लुएंजा वो तो पहले लिया, ये बराबर हाँ, है, लेकिन जब हमने जो कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी ये भी लिया तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा वो ओपिनियन है। इन्फ्लुएंजा के तरफ ही करेगा प्रोटेक्ट, वो कोविड को इफेक्ट अच्छा। नहीं करने वाला है। हाँ, ठीक है। और क्वेश्चन? थैंक यू मैम। हाँ, चैट बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है सर जी। एक मिनट, तुम्ही प्रश्न विचारा परत होता। हाँ सर, मैं एक प्रश्न चैट बॉक्स में पूछा है मैंने। हाँ, जो उनकी मशीन हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है उनके लिए पूछा है मैंने। बहुत मुश्किल है ये वाला सवाल, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंट वाला मैक्स नहीं है, कोई मास्क ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। इसलिए उनका ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि काम की वजह से भी अगर बाहर जाना उपयुक्त है, लेकिन सुन नहीं सकते कुछ भी मास्क की वजह से, लिप रीडिंग नहीं हो सकता है ना। तो फिर राइटिंग करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट। राइटिंग से ही हो पाएगा। नहीं, ऐसा कोई मास्क नहीं है जो ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा भी तो वो प्रोटेक्शन देगा उतना पता नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से फिर प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा।
हाँ, हमको प्रोटेक्शन भी चाहिए और लिप रीडिंग भी समझना चाहिए, ऐसा कुछ अभी नहीं है। ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, मेरे Okay, बेस्ट sir. नॉलेज पे तो नहीं है। कोई हो सकता है क्या सुविधा ऐसी? पता नहीं, मैं आई विल हैव टू कम बैक टू यू विद दैट आंसर, बिकॉज अगर ऑलरेडी ऐसी सुविधा है तो मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है मेरे साथ। हाँ, क्योंकि हमारा खुद का बेटा है और उसके सभी दोस्त जो है उनका यही प्रॉब्लम हो रहा है कि वो काम की वजह से भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो कुछ बोलना होता है तो मास्क के सामने वाले व्यक्ति को तो मास्क ही पहना होता है, तो वो नहीं हो सकता ना, लिप रीडिंग नहीं सुनाई देता है, तो फिर वो मास्क का नीचे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा और आई विल गेट बैक टू यू फॉर इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आई वांट टू आस्क डॉक्टर डॉक्टर फेस शील्ड का क्या? वन बाय वन, या प्लीज। डॉक्टर आई वांट टू आस्क, अगर डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है तो शुगर लेवल नॉर्मली होना चाहिए और बीपी नॉर्मली होना चाहिए, तभी ले सकते हैं वैक्सीन? मेरे हिसाब से वैक्सीन और उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। शुगर और ब्लड प्रेशर वैसे भी कंट्रोल्ड होना चाहिए, चाहे आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, हाँ, थैंक यू सर। बोलिए सर, बोलिए। सर, जिनको कोविड ऑलरेडी हो गया है, 1 महीना हो गया समझो, तो वो ले सकता है क्या वैक्सीनेशन? हाँ, वैक्सीनेशन आप अगर आपको पहले कोविड हुआ है तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कोविड के साथ प्रोटेक्शन लंबा नहीं होता है, वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है। अच्छा, जरूरत है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। और दूसरा फेस शील्ड के बारे में, क्या फेस शील्ड डालेगा तो इंस्टेड ऑफ मास्क एंड फेस शील्ड? नहीं, आप मास्क एंड फेस शील्ड डालेंगे तो अच्छा है। अच्छा, सिर्फ फेस शील्ड नहीं होगा, क्योंकि फिर भी वो ड्रॉपलेट के से जा सकता है। ओके, फाइन, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। और कोई सवाल है? हेलो। हाँ, मुझे सर प्रिकॉशन के बारे में पूछना था कि हम तो सेल्फ प्रिकॉशन आपने जो बताया वो ले लेंगे, लेकिन समझो बहुत से सीनियर सिटीजन्स घर में अकेले रहते हैं, उनका कोई बच्चे वगैरह होते हैं, वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो घर में कभी तो किसी को रिपेयर करने वाले को, टीवी या प्लम्बर, इसको बुलाना पड़ता है, तो ऐसे समय प्रिकॉशन क्या लेना? ऐसे समय बिल्कुल ही उनको उस टाइम में मास्क डाल के रखना है। जो कर रहे हैं, काम करने आए हैं, उनको भी मास्क में ही रहना है, और उसके बाद डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम करके वो जा सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी गाइडलाइंस में काम करने के लिए वो आ सकता है। यही चीज है कि उनको दिखना है, उनको देखना है कि वो अच्छे से हाथ धो रहे नहीं धो रहे। आप इंसिस्ट करना है बुजुर्ग को, बोलते हुए कि नहीं, आप आए हैं, सबसे पहले हाथ धोइए और फिर उसके बाद ही आप कीजिए। और एयर सैनिटाइजर ऐसा कुछ मिलता है क्या? वो अगर समझो वो रूम में 10-15 मिनट गया और उधर कुछ उसको खांसी आए वगैरह आ गई, मास्क पहनने तो हम बोलेंगे, तो एयर सैनिटाइजर वगैरह ऐसा कुछ मिलता है क्या उसको? नहीं, यूजुअली डिसइंफेक्शन के जो लिक्विड्स रहते हैं वो तो है ही, तो वो जब रहते हैं तो फिर अगर आपको ज्यादा डाउट है या ये है, तो उसके बाद आप दे सकते हैं। ओके, कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो उसको जो बाहर वाला आदमी जो आएगा उसको मास्क पहनने के लिए और हैंड सैनिटाइज करने का बोलना? बिल्कुल बोलना है, वो तो नॉर्म है अभी। प्रिकॉशन सफिशिएंट है? नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी। कि वो काम करते जाए, आप बस विसिनिटी में रहना है बुजुर्ग को, और फिर काम होके वो जा सकते हैं। फिर एक किसी ने पूछा था कि वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? हाँ, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि ऑफिशियली हो गया। मतलब मेरा सेकेंड डोज हुआ नहीं है तो मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन जिनका हो गया सेकेंड डोज, उन्होंने बोला है कि यूजुअली एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो मिलेगा कि आप कोविड-19 वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि शायद आके चल के ये ट्रैवल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका वो सर्टिफिकेट रहे कि आप वैक्सीनेटेड हैं, तभी आपको ट्रैवल शायद अलाउ हो। और वैक्सीनेशन के बारे में फाइनल गाइडलाइंस आपने बोला गवर्नमेंट से नहीं आए, लेकिन मेरा ये पूछना था कि 50 से अगले साल के लिए जिसका एज है उनको दिया जाएगा, तो उसमें वो क्राइटेरिया करेंगे क्या? 80 वाले पहले, 70 वाले बाद में, 60 वाले बाद में? वही मुझे पता नहीं है ना, जब तक वो ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आते तब तक मैं बोल नहीं सकता कि वो पहले किसको देंगे। बस अभी तक लेकिन उसको के ऊपर देने वाले हैं। जिसकी उम्र ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए उन्होंने। हाँ, देना चाहिए, लेकिन वही हम रुकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक काफी अच्छा काम किया है, मैं बोल सकता हूँ, तो अभी भी अच्छा करते रहेंगे और हमें पता लगेगा।
हाँ, अगर आप गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हैं हायर लेवल से, तो ये सुझाव दे सके तो प्लीज अच्छा रहेगा कि ज्यादा उम्र वाले को पहला ना प्रेफरेंस दो ऐसा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कोई और सवाल है? ओके, थैंक यू सर, डॉक्टर एंड दामले जी, थैंक यू वेरी मच। दामले सर, हा, दामले सर, मला एक विचारायचं आहे. आपण सकाळी मॉर्निंग वॉकला जातो आणि मॉर्निंग वॉकला जाताना पुढच्या बाजूने येणारी माणसं किंवा आपल्या बरोबर चालणारी 7 माणसं जी मास्क लावतच नाही, कारण रनिंग करत असतात. तर आपण त्याची काय काळजी घ्यायची, म्हणजे आपण वॉकिंगला जायचं की नाही जायचं ते विचारायचं डॉक्टरांना. नहीं, आपको वॉकिंग के लिए जाना भी है तो फिर आपको टाइम चुनना है कि बहुत सारे लोग नहीं रहे और लोग मास्क भी पहनना है और सोशल डिस्टेंस के साथ ही वॉकिंग पे जाना है। वो प्रिकॉशंस नहीं बदलेंगे, चाहे वैक्सीन आप ले या नहीं ले, वो प्रिकॉशंस नहीं बदलेंगे। और जहाँ तक इसका सवाल है कि कितने लंबे अरसे तक ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेगा, बहुत मुश्किल है बोलना, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन शुरू ही हुआ है इंडिया में, तो अभी शुरू हुआ और दूसरा डोज जब खत्म होगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कितने टाइम का वैक्सीनेशन इफेक्टिव रहेगा। फिर दूसरा है सर, हम लोग योगा करते हैं, हम लोग तो योगा में ऐसा डिस्टेंस आप लोग एक करता है, लेकिन ज्यादा अपना 6 फुट का तो नहीं रहता है, लेकिन 3 फुट का तो रहता है डिस्टेंस। तो योगा करना घर में अच्छा है क्या उधर जाके करना अच्छा है? देखिए, योगा आप आराम से घर पे वीडियो में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए रिस्क लेके जाके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर पे रहेंगे तो आप फिर मास्क निकाल के भी कर सकते हैं ना जब अकेले हैं। तो अभी योगा की बात चल रही है तो मुझे ये पूछना था। ठीक है मिस्टर साठे, आई थिंक वी शुड अलाउ अदर्स आल्सो टू आस्क क्वेश्चंस। ओके। हाँ। Yeah, I had one question. Is there any indication, like they come and take the test of senior citizens at home? Similarly, will they also have any plan to vaccinate senior citizens at home? Yeah, that's what I don't really know as of now, because they haven't given the official guidelines. So once they come, I mean, I would love to do another talk in which I can actually explain how the senior citizens will get it. But once it comes, I would want to do that, because now I just wanted to tell you about what is available, because once that starts, your decision making would be already done that you want to take it or not. Hello sir. Thanks a lot. Yeah. Hello sir. हाँ सर, वो सोशल डिस्टेंसिंग 3 फुट की ज्यादा होना चाहिए, इट इज नेसेसरी? बिल्कुल 6 फुट होना चाहिए, 3 फुट नहीं होना चाहिए। इट इज नेसेसरी, क्योंकि वो ड्रॉपलेट जो रहते हैं, अगर कोई खांसेगा तो 3 फुट में तो आ जाएगा, 6 फुट तक वो जा सकता है, तो उससे ज्यादा हम हमेशा बोलते रखना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना तो डिस्टेंसिंग 3 फुट रहता है, पर कभी कभी 2.5 फुट भी रहता है, ऐसा हो जाता है। नहीं, आप बेटर रहेगा कि एटलीस्ट 6 फुट तक रखिए, क्योंकि ये सब आपके प्रिकॉशन के लिए है। अल्टीमेटली कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको होगा या नहीं होगा। अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि आप प्रिकॉशन सब ले रहे हैं। थैंक यू सर, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर दैट सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, एक आखिरी सवाल पूछूं क्या? हेलो, मुरलीधर जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, हाँ बोलिए सर, मिस्टर शुक्ला बोलिए। हाँ डॉक्टर प्रेम, I have just put in a question. There is going to be a second wave. Yeah. There might be third wave and fourth wave and all that. Now, will this vaccination will be valid all the waves? It is very difficult to say whether there will be a third wave or a fourth wave. If there is a second wave, we will obviously know. And as far as we know, the vaccination is going to cover coronavirus. The wave is our responsibility. As citizens, the wave has not been caused by coronavirus. The wave has been caused by lack of precautions. So the vaccination is going to cover the waves. That is for sure. But the variants is an issue. As of now, we know that the variants will be covered by the existing vaccines. If we have new variants, then we might actually have to work again to get better vaccines. But as of now, everything should be covered. But it's very important that we take the precautions, because the problem with waves is numbers. Once the numbers increase and you want to vaccinate and treat at same time, it becomes very difficult to handle. But as I understand, it happens due to mutation.
Exactly. Characteristic. It happened due to mutation, but the spread does not happen due to mutation. The spread is because of people. It cannot happen because of the mutation. The mutation is the one which has actually taken, obviously happened. 2 variants, 3 variants is what we know. One is the UK variant, one is the Brazilian variant, and one is the South African variant. But the thing is, it is more infective transmission wise. It is not causing more mortality. डेथ होना और इन्फेक्टिविटी होने में फर्क है, पर हम चाहते ही नहीं इन्फेक्शन होना, क्योंकि डेथ की बात ही होनी नहीं चाहिए. अगर इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो डेथ की बात नहीं होगी. Yeah, but it changes the characteristics, right? Exactly, that's the point ना. Ultimately अगर हम साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट इतने टाइम से काम कर रहे हैं वैक्सीन के, तो कोरोना वायरस भी उतनी मेहनत कर रहा है. कितनी ट्रीटमेंट उनको जो भी हमने ट्राई किया उसमें उन्होंने भी मेहनत किया. एंड दैट्स द वे वायरसेस वर्क. वायरसेस ऑलवेज टेंड टू म्यूटेट. Yeah. Thank you so much. डॉक्टर साहब एक सवाल पूछूं? मैं 71 का हूं और अभी तक प्रिकॉशंस लेता हूं, बाहर नहीं जाता, सब फॉलो करता हूं. अगर मेरे को वैक्सीन से डर लगता है तो मेरे लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? नहीं, आपको वैक्सीन से डर लगता है कि आपको इंजेक्शन से डर लगता है? नहीं, इंजेक्शन तो मैं डायबिटीज के लिए लेता हूं. लेते हैं ना, तो फिर देखिए अगर आपने, वही है कि वैक्सीन तो आपने बचपन में भी लिए होंगे. हाँ, वो तो 2 टीके तो लिए हैं, तपेदिक का और टीबी का. हाँ, तो तब नहीं डरे तो अब क्यों डरना है? तो लेना चाहिए. बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रूवन है कि वो इफेक्टिव है. मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि ना मैं गारंटी दे सकता हूँ ना आप गारंटी ले सकते किसी से भी कि सीरियस साइड इफेक्ट आप में होगा या नहीं होगा. मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि अभी तक बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखे गए और बहुत सारे बुजुर्ग जो डॉक्टर है उन्होंने भी लिया है, तो उनमें भी बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है. नहीं, बाईपास हो गया और मेरे को शुगर है 25 साल. बिल्कुल, बाईपास वाले सीनियर लोगों ने भी ले लिया है. ओके. लिया हुआ है. हाँ, तो मेरे को लेना ही चाहिए. हाँ, लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. ओके, थैंक यू सर. और जहां तक ये लॉकडाउन का सवाल है, मुंबई पुणे में होगा, मैं गवर्नमेंट से नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कि होगा नहीं होगा. दैट इज नॉट अंडर माय. और एक और चीज है, ये आपके दिमाग में भी नहीं रहनी चाहिए. गवर्नमेंट को डिसाइड करने दीजिए, आप अपने प्रिकॉशंस जो है लेते रहिए. लॉकडाउन इज नॉट इन आवर हैंड, वो उनका डिसीजन है. वो जब डिसाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा. सर लास्ट क्वेश्चन पूछूं क्या? पूछिए. मुझे सिर्फ इतना पूछना था, अभी योगा का विषय निकला था, तो प्राणायाम जो फुफ्फुस के लिए योगा होता है, प्राणायाम श्वासोश्वास का, तो उसका कोविड के संदर्भ में उपयोग होता है क्या? देखिए, जहां तक योगा का सवाल है, चेस्ट एक्सपेंशन या फेफड़े के जो एक्सरसाइजेस है वो काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि कोविड जो है वो चेस्ट को ही ज्यादा इफेक्ट करता है. तो हमारा होता क्या कि लंग की कैपेसिटी बढ़ा के रखनी चाहिए आपको, कि लंग की कैपेसिटी अच्छी हो. उससे कोविड नहीं होगा वैसा नहीं है, लेकिन आपकी लंग की कैपेसिटी जो अच्छी रहेगी, तो वो वाले एक्सरसाइजेस आप बिल्कुल कर सकते हैं. प्राणायाम जैसे हाँ, वो कोविड प्रोटेक्टिव है ऐसा नहीं बोल सकते, वो आपके फेफड़े के कैपेसिटी को बढ़ा के रहेंगे, वो है. हाँ, वो अच्छा रहेगा. फिर 2 क्वेश्चन है जो मैं ले लेता हूँ. एक है कि कैंसर पेशेंट वैक्सीनेशन ले सकते हैं. हाँ, अगर आप करंटली कीमोथेरेपी पे नहीं है या जो भी मतलब आप ट्रीटमेंट पे नहीं है, तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछ के आप जरूर ले सकते हैं. वो एक है. और दूसरी बात है कि फर्स्ट डोज आप बॉम्बे में लेके सेकंड डोज जयपुर में ले सकते हैं. मुझे नहीं पता है कि आप 2 जगह ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिटी वाइज स्टेट वाइज हो रहा है फिलहाल. तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप एक जगह लेके दूसरी जगह ले सकते हैं. और जहां तक एफिकेसी का सवाल है कि इफेक्टिव होगा कितने टाइम के लिए होगा डोज के बाद, वो कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ट्रायल्स पूरे आए नहीं है. तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक आपका चांस आएगा, शायद सेकंड डोज भी बहुत लोगों का हो गया होगा हेल्थ केयर वर्कर्स में, तो बेटर आइडिया जरूर रहेगा. हेलो. हाँ, बोलिए साहब. हाँ, मुझे पूछना था कि अगर किसी आदमी के विसिनिटी में विदिन 3 फीट और वो खांसता नहीं है, कफ नहीं करता है, then is there any chance that we get affected? You should not be. आप किसी के विसिनिटी में होने नहीं चाहिए 3 फीट के. Even if you have normal breathing.
You should not. That is what. अच्छा। चाहे normal हो abnormal हो, that is violating the precaution ना. Guideline को तोड़ना हो गया वो. Guideline को नहीं तोड़ना है आपको. अच्छा। फिर नेसल वैक्सीन्स के बारे में कहना बहुत अर्ली है क्योंकि उसके बारे में डिटेल में कुछ आया नहीं है. जहां तक मुझे पता है कि भारत बायोटेक उसके बारे में काम कर रहा है. जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आएगा बहुत मुश्किल है. बोलने के लिए सिंगल डोज नेसल वैक्सीन आने वाला था पर अभी फिलहाल कुछ वो काफी प्रिलिमिनरी स्टेज में तो बोल नहीं सकते. अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मतलब मिस्टर दामले को भी बोल सकते हैं. और मैं अभी कहूंगा कि हम जरूर ट्राई करेंगे कि जब ऑफिशियल गवर्नमेंट से प्रोसीजर जो है और वो उसके बारे में हमें बेटर पता लग जाए तो हम एक और सेशन कर पाए कि आपको एक्सप्लेन कर पाए कि आप वैक्सीनेशन लेने के लिए आपको क्या रजिस्टर करना है, कैसे करना है और कैसे आपको मिलेगा. तो वो हम ट्राई करेंगे एक और सेशन करने का. तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. और ये जो एक्चुअल वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं क्या? हाँ, ये अपलोड हम कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. तो देखते हैं, हम इसको एडिट करके डालेंगे. हाँ ठीक है. तो वो ऐसा रहेगा, हमारे ग्रुप में हम उसका लिंक दे देंगे. वो आपके इंस्टीट्यूट के नाम के सर्च करना पड़ेगा या आपके नाम के डॉक्टर? वो मैं बोलता हूँ आपको, एक बार वो एडिट अगर हो जाए फिर आप हम टच में आपको आएंगे और फिर दे सकते हैं. आप कॉन्टैक्ट हमारा सर्च करने के लिए. हाँ मिस्टर वही मैं बोल रहा हूँ. वो आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे ना. उसपे नाम जैसे लेंगे उस हिसाब से होगा. ठीक है. हाँ, इंस्टीट्यूट का आपका नाम रखो उधर, उस नाम से हम सर्च करेंगे. हाँ ठीक है, देख लेते, आपको बताएंगे हम. ठीक है. Okay. Hello. I asked about Sinovac in mostly prominent in Gulf countries, which is Chinese vaccine, and many of our countrymen they are going for the jobs there and coming here. Yeah, but most of them have come back. What about your opinion? I have no idea about Sinovac purely because none of the Chinese vaccines are ever going to come to India. That is for sure. And it is basically an inactivated vaccine. तो वो बेसिकली अगर मॉडर्ना और फाइजर के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. और mRNA जो दूसरे वाले वो थोड़ा और मॉडर्न वैक्सीन है, ऐसा बोल सकते हैं. जहां तक इफेक्टिविटी का सवाल है, जो भी स्टडीज है चाइनीज स्टडीज है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर दैट वी आर इन अ पोजीशन टू एक्चुअली ट्रस्ट दो स्टडीज because I can understand, but my second question is the persons who are coming here, they are claiming that we are given this Sinovac, they have to be vaccinated here only also with Covishield or Covaxin. What is your opinion? That is very difficult to say because I don't know how effective Sinovac is. That is very difficult. No, I'm not talking about Sinovac. I'm talking about I am saying because if they have already received a vaccine, then to give them another vaccine here, I mean, without trials, it will be very difficult for me to say because effectivity is almost 79% is what they're saying, but it's very difficult for me to say. But they can be a spreader here also, na? They can be a spreader also here because the last time the person from Dubai came to Mumbai, then sir, anybody can be a spreader in spite of having the vaccine if you're not following precautions. That is the bottom line. Anybody can be still a spreader. So let us take out the spreader part and the vaccine part. Both are separate things. Vaccine will only help you to get protection against COVID-19. It doesn't give you a guarantee that you will not spread it or you will not get it. So I think that is very important. It's no magic bullet. You can still get it. Intensity that you will get will be lesser. Hello. Yeah, right. Hello. Yeah. Dr. Prem. This is Shukla. Yeah. I want to ask about Sputnik vaccine. Sir, I have no, Sputnik. I have no idea. Dr. Reddy's are taking the production for the same. Sir, we have no, because unless they actually come in officially, because see, there were 3 to 4 vaccines which the government told they might actually work on as far as the budget is concerned. So let's see if Sputnik is going to be one of them. I'm not very sure, but as of now, I know that J&J, Johnson & Johnson has already got emergency approval abroad. So whether in the US, so whether they will come for trials in India, I'm not very sure. Apart from that, any other vaccines, Pfizer has withdrawn. So Pfizer is not going to be coming. Even Moderna, I don't think is come yet. So I'm not very sure whether Sputnik will be. See, even Russia has very clearly told that their trials. The production will be at Dr. Reddy's in Hyderabad.
Yeah. So I mean, sir, when officially it comes, we will talk about it because we need to have data. We need to have data about it. Yeah. No, I got the official information that it's coming to India through Dr. Reddy's. No, definitely, sir. But let it come. Let us see the efficacy, because depending on that only we can advise it. Okay. But is that a good vaccine also, efficacy wise? Russia is reporting it's good, sir, but ultimately it all depends on our population. Yeah. And communists hide the information, so you can't be sure. So there are two countries, we always, Russia and China, so we don't know. So let's see. Yeah. But they hide the information, so you can't. Yeah. देखिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या बुरी, वो कहना बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे डायरेक्ट बोलना. टेस्ट थोड़े होते हैं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप यू कैन टेक द वैक्सीन टू एक्चुअली इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. दूसरी बात यह है कि इम्यूनिटी वैसे ही इम्प्रूव करने के लिए वैक्सीन के अलावा भी चीजें हैं जो नॉर्मल इम्यूनिटी ये करते हैं. एक तो अच्छे से सोना चाहिए, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो दवाइयां हैं समय पे लेना है, और बेसिक लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए. मिस्टर दामले, Yeah. I think we are all, I think 7 minutes to the end. Yeah. Hello. Yes. बहुत अच्छी जानकारी, उपयुक्त जानकारी दी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, डॉक्टर जी. Thank you. Yeah. Thank you for both of you for social work. Thank you. For senior citizens. Thank you, sir. Thank you, Dr. Prem, sir. You have given very much good information patiently. I'm thankful for you. Yeah. Thank. Yeah. Can we conclude the program now? Very simple language. Yes. Very much precise too. Yeah. Thank you. Thanks a lot for your comments. And what I would say, if you still have any doubts, you can actually send them across to Mr. Damle, and then we can get them cleared. One is that. Second is that we will try to arrange another talk when the official thing comes about the process and all, so that it helps you better. So thanks a lot for your patient hearing. सबको धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला. Mr. Damle. Thank you very much, doctor. तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं कि जो मेरे ख्याल से पहली बार ये प्रोग्राम में आए हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेसफुल लिविंग का हमारा वेबसाइट भी है, हमारा पेज भी है, वहाँ पे भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव वन मोर सेशन वेयर डॉक्टर प्रेम also will come with new information and new things for all of you. So ग्रेसफुल लिविंग की तरफ से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी था और सब लोग आए और पेशेंटली सबने सुन लिया और अपने मन के सवाल भी पूछ लिए, सबके जवाब मिले होंगे डेफिनेटली. मैं चाहता हूँ ओवर टू शमा. आई वांट टू शमा, शी शुड से थैंक्स टू ऑल. Shama, wait, Good evening to all. Wait, I'm going to spotlight for you. Damle sir, thank you for this program. Thank you for that. Thank you. Yeah. Yes, over to Shama. Yes, good evening to all. And thank you, Dr. Prem. आपने बहुत ही अच्छा सेशन को कंडक्ट किया है. सभी लोगों को अभी बहुत अच्छे से पता चल गया है, तो थैंक यू. और आगे भी हम ऐसे ही सेशन रखेंगे, तो प्लीज हमारे सेशन में आते रहिए आप लोग. मैं ऑडियंस को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ. उन्होंने इतने अच्छे से सुना है, तो हम ऐसे और भी सेशन कंडक्ट करते हैं, तो आप लोग आइए हमारे सेशन में, हमको सपोर्ट कीजिए. और आपको अगर कुछ सजेस्ट करना है, जैसे हमको कुछ और टॉपिक पर बात करना है या फिर कुछ और आपके सजेशन है, तो वो आपके सजेशन भी हमको बता सकते हो आप. मैं अपना चैट बॉक्स में मेरा और दामले सर का नंबर डाल देती हूँ, फिर आप उस पे हमको कुछ भी क्वेरीज है पूछ सकते हो. और मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दे दूंगी, व्हाट्सएप पे लिंक कर दूंगी, तो आप लोग उस पे भी हमको बताइए कि आज का सेशन आपको कैसे लगा. कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होगा आप प्लीज मेंशन कीजिए, फिर उसके हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा
कि हमें और क्या क्या बदलाव करना है सेशन में। तो सभी ने बहुत ही अच्छे से सुना, थैंक यू। और एक मेन पार्ट बताना चाहती हूँ, हमारा ग्रेसफुल लिविंग पेज है फेसबुक पर, आप उधर भी विजिट कीजिए। वहाँ पे हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, मंथली हमारा न्यूज़लेटर अपडेट होता है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देखिए। और मैं अगर आप लोगों को उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो हम आपको वो पोस्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड योर फीडबैक आल्सो। यस, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस सर। या थैंक्स। सो इसी के साथ ये हमारा प्रोग्राम यहीं पे हम संपन्न करते हैं। फिर मिलेंगे। जो लोग पहली बार हमारे साथ आए हैं ये प्रोग्राम में, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ग्रेसफुल लिविंग हमारी जो वेबसाइट है उसके जरिए या फिर यूट्यूब चैनल उसके जरिए हम आप हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो हम फिर से ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन हम आपको फिर से भेज सकते हैं, या फिर जिनके कांटेक्ट से आप आए उनको रिक्वेस्ट कीजिए, तो ताकि हमारे सारे कांटेक्ट भी आपको मिल जाएंगे और हम फिर से आपके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। मैंने अभी चैट बॉक्स पर मेरा नंबर डाल दिया है, आप लोग उस पे फीडबैक दे सकते हो, फिर हम अपने न्यूज़लेटर में आपके फीडबैक डाल सकते हैं। तो प्लीज आपके फीडबैक दीजिए, आपको ये प्रोग्राम, ये सेशन कैसे लगा। दामले सर अपना भी आप नंबर इस पे डाल दीजिए चैट बॉक्स पे। या आई एम पुटिंग माय नंबर आल्सो। यस। तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट कंटिन्यू रखता हूं ताकि आप लोग उसको देख के ये ले पाएंगे नंबर। और इसी के साथ हम ये मीटिंग यहीं पे संपन्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू शमा। Good night everybody. Thanks sir. क्या कहते हैं, the things that he was saying don't entirely match with the engineering. I had seen the report, but I was going to call you in the evening because अभी एक सेशन ले रहा था मैं। डॉक्टर साहब और दामले जी को बहुत बहुत आभार, बहुत उपयोगी हम लोगों के लिए और उत्साहवर्धक जानकारी जो है वो आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत की गई। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय गुड। बाय। थैंक यू। हेलो वासंती। मैडम आगे वाले ना आइए 5-2 मिनट।